अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों आखिर वो क्या वजह है कि साल 2040 तक बुर्ज खलीफा को तोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में संडे के दिन कार वॉश करना क्यों बैन है। और दोस्तों ऐसी कौन सी एंड्रॉइड ऐप है जो आपको अपने फोन में फौरन से डिलीट कर देनी चाहिए, जानेंगे आज की इस अमेजिंग वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, कभी कभार हम अपने अजीबो गरीब शौक पूरे करने के लिए काफी महंगी चीजें खरीद लेते हैं या ऑनलाइन कुछ पसंद आ जाए तो एक क्लिक से ऑर्डर कर लेते हैं। पर दोस्तों 4.5 लाख में यूज हुआ नैपकिन कौन खरीदता है। साल 2008 में स्कॉलर जॉनसन जब एक शो पर जाती हैं तो उन्हें बहुत फ्लू होता है। वो अपनी नाक को साफ करने के लिए नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं और बाद में वो ऑनलाइन ईबे पर 4.5 लाख का सेल करती हैं। खरीदने वाले ने भी आखिर उस नैपकिन का क्या इस्तेमाल करना होगा। वेल आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि संडे को स्विट्जरलैंड में गाड़ी धोना बैन है। और अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा शायद पानी बचाने के लिए किया गया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पानी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसका लेना देना लिंक नॉइस पोल्यूशन से है। हो गए ना हैरान आप भी। एक्चुअली स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट का यह मानना है कि कार वॉशिंग में प्रेशर रेज वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे निकलने वाली वेव जब गाड़ी की बॉडी को टच करती है तो उससे काफी ज्यादा शोर होता है। इसी शोर को कम करने के लिए स्विट्जरलैंड में आपको संडे के दिन कार वॉश नहीं कर सकते। इस चीज को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जब भी हम अपने मुल्क में कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो हम मेड इन पाकिस्तान बहुत फख्र से कहते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि यूएसए में जो प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं उनके ऊपर मेड इन यूएसए नहीं बल्कि मेड इन चाइना लिखा जाता है। यूएसए में बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी ज्यादा चीप होती है और इस कंडीशन में अगर यूएसए उसको खुद असेंबल करता है तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू खराब हो जाती है और इंटरनेशनल वैल्यू में चीन का दूर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए यूएसए जानबूझकर अपनी चीप इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी पार्ट्स को चाइना भेज के चाइना में असेंबल करवाता है। और चाइना के लॉ के अकॉर्डिंग अगर चाइना में किसी चीज को असेंबल किया जाएगा या बनाया जाएगा तो उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होगा और इसी वजह से मार्केट में चीप प्रोडक्ट्स को बेच के प्रॉफिट यूएसए कमाता है, लेकिन बदनामी चाइना की होती है। फैक्ट नंबर 4, सिंगल लड़कों के किसी भी शादी को अटेंड करने के 3 ही मकसद होते हैं। पहला तंदूरी रोटी, मजेदार खाने और तीसरा तो सभी जानते हैं, बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मगर अब तंदूरी रोटी भी शादियों में नहीं मिल रही। जपालपुर में गवर्नमेंट ने सभी ढाबों और रेस्टोरेंट से तंदूर को बैन कर दिया है, क्योंकि तंदूर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़े स्केल में एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी मिकदार में बढ़ता जा रहा है। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जपालपुर में तंदूरी रोटी को ही बैन कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 5, बचपन से ही हमें एस्ट्रोनॉट्स, टीचर, इंजीनियर्स और न जाने क्या क्या बनने का अलग ही जुनून हुआ करता था और बड़े होके हमें ये पता चलता है कि हम नहीं कर सकेंगे। उनमें से बहुत से लोग यूट्यूबर भी बन जाते हैं। पर दोस्तों ये तो जरा बता दें कि बचपन से बड़ा होके बंदर बनने का ख्वाब कौन देखता है यार। हितेश भगवानी जो कि इंडिया के पहले प्रोफेसर मंकी हैं, जो मुख्तलिफ शादी पार्टीज फंक्शन में जाके बंदर के रूप में लोगों को एंटरटेन करते हैं और इस जॉब की वजह से हितेश बहुत ही आसानी से मंथली लाखों रुपए कमा लेते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का साउथ ईस्ट रीजन एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पर बहुत से लोग बहुत बड़ी तादाद में नॉन वेज डाइट को छोड़कर वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं। और ये सब किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं कर रहे, बल्कि ये सब एक छोटे कीड़े की वजह से कर रहे हैं। किसी के रिस्ट्रिक्शन से ज्यादा ये खतरनाक कीड़ा इसकी वजह है। इसका नाम लोनी स्टार्क टिक बग है। ये जब किसी भी इंसान को काटता है तो ब्लड में अल्फा गिल केमिकल को रिलीज कर देता है और ये केमिकल जैसे ह्यूमन बॉडी के साथ मिलता है तो 2 से 3 दिन में ह्यूमन बॉडी में ऐसी प्रॉपर्टी को पैदा कर देता है कि जैसे ही आप किसी नॉनवेज खाना को खाते हैं तो ह्यूमन बॉडी उससे एलर्जी हो जाती है। और इसके रिजल्ट ये होते हैं कि कीड़े के खाने के बाद आप बदले जितना इलाज अपना करवा लें, आप पूरी जिंदगी नॉनवेज खा नहीं सकते। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट को आपके होश उड़ जाए तो आप आहिस्ता से बोलना शुरू कर दें, खरगोश। ब्रिटेन में एक ऐसी अजीब बात पे लोगों का बिलीव है कि अगर आपको नेक्स्ट मंथ बहुत ही एंजॉय करना है तो आपको मंथ की फर्स्ट डेट को सुबह सुबह उठते ही सेकंड पर्सन को हेलो हाय नहीं बल्कि आपको रैबिट खेलना है। और ब्रिटेन में नॉर्मल लोग इस चीज को फॉलो करते हैं और साथ बड़े बड़े न्यूज चैनल भी मंथ की फर्स्ट डेट को जब न्यूज का आगाज करते हैं तो वो हाय हेलो की जगह रैबिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 8,
दोस्तों ऐसी एंड्रॉयड ऐप जो आपको अपने फ़ोन में फ़ौरन ही डिलीट कर देनी चाहिए। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे फ़ोन के लिए सही नहीं होती और ये एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल नहीं होती फ़ोन में। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको हमारे फ़ोन में प्री इंस्टॉल करके दिया जाता है और वो हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रही है। दोस्तों ये वो एप्लीकेशन है जो आपकी लॉक स्क्रीन पर अलग अलग तरह के वॉलपेपर्स को दिखाती हैं। ये जनरल एप्लीकेशन है जो ऐसे फंक्शंस आपको देती हैं कि आपके वॉलपेपर हर लॉक के साथ चेंज हो जाते हैं और इस तरह की एप्लीकेशन आपकी प्राइवेसी को डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और इस तरह की एप्लीकेशन हर वक्त ही आपके मोबाइल डेटा को यूज करती रहती हैं क्योंकि हर लॉक पे न्यू वॉलपेपर जो देखना होता है और ये एप्लीकेशन बहुत बड़े स्केल पर आपके मोबाइल की बैटरी को भी कंज्यूम करती हैं। अगर बहुत देर तक आप इन्हीं एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी फ़ोन की लाइफ भी बहुत जल्दी ख़त्म होने का खतरा भी होता है और ये चीज़ रिसर्च में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ने मानी भी है। इन एप्लीकेशन के साथ सबसे बड़ा मसला प्राइवेसी है। भले ही ये एप्लीकेशन देखने में बहुत नॉर्मल लग रही होती हैं लेकिन इन एप्लीकेशन में आपके लोकेशन से लेके आपका मोबाइल डाटा, करियर, सर्च हिस्ट्री और गैलरी का भी एक्सेस होता है और यहाँ पर आपकी प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा कंसर्न जनरेट हो जाता है। दोस्तों आपके फ़ोन में पहले से ये एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल हैं तो आप इनको डिसेबल कर दें और अगर आपने खुद इंस्टॉल की हैं तो आप फ़ौरन ही डिलीट कर दें इन एप्लीकेशंस को। नंबर 9, हम सभी फैट से फिट होने के लिए ग्रीन टी, डाइट फूड और न जाने क्या क्या चीजें खाते पीते रहते हैं, लेकिन पतला होने के लिए क्या आपने ये सुना है कि दिन में 3-3 पिज्जा खा लिया जाए। दोस्तों नॉर्थ आयरलैंड में मौजूद जिम और जिम ट्रेनर को आपको पतला करने के लिए दिन में 3-3 पिज्जा खिलाते हैं। इस जिम के ट्रेनर का कहना है कि अगर आप हर दिन 3-3 पिज्जा खाएंगे और इनकी बताई हुई एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो आप अपना वेट एक मंथ में 10 से 15 kg तक कम कर सकते हैं। और दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि ऐसा हो भी रहा है। फैक्ट नंबर 10, आखिर वो क्या वजह है कि साल 2040 तक बुर्ज खलीफा को तोड़ना पड़ेगा। दोस्तों आज दुबई की शान बुर्ज खलीफा ही है, पर क्या आप जानते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में बुर्ज खलीफा दुबई के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है और इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में दुबई गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। आखिर साल 2040 में बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा क्या होने वाला है कि दुबई की गवर्नमेंट को इसको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पब्लिक इंटरेस्ट है। जब बुर्ज खलीफा को बनाकर तैयार किया गया था तो ये दुनिया भर के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस थी और इस बिल्डिंग में एंट्री के लिए हर विजिटर से $37 लिए जाते हैं। इनिशियल स्टेज पर बिल्डिंग न्यू थी तो मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता था। ये बिल्डिंग लोगों के लिए सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन भी थी। इससे रेवेन्यू बहुत बड़े स्केल पर जनरेट होता था, मगर अब वक्त के साथ साथ बुर्ज खलीफा के मेंटेनेंस चार्ज बढ़ता जा रहा है और अब लोगों में बुर्ज खलीफा का इंटरेस्ट उतना पीक पर नहीं रहा जितना पहले था और यही वो वजह है कि बुर्ज खलीफा से होने वाला प्रॉफिट अब गिरता जा रहा है और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर ये प्रॉफिट इसी तरह से गिरता गया तो साल 2035 के बाद बुर्ज खलीफा दुबई गवर्नमेंट को कभी प्रॉफिट कमा के नहीं दे सकेगी, बल्कि इस बिल्डिंग का खर्चा भी दुबई गवर्नमेंट पर ही आ जाएगा। और ये तो हम सभी जानते हैं, भले ही जितनी बड़ी गवर्नमेंट हो, अगर इस गवर्नमेंट को कोई भी चीज लॉस देती है तो उसको ना चाहते हुए इस चीज को खत्म करना पड़ता है। और यही वो वजह है कि बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मे भी साल 2040 वो वक्त होगा जब दुबई की गवर्नमेंट बुर्ज खलीफा को तोड़कर यहाँ पर कोई और चीज खड़ी करेगी। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों चाइना इस दुनिया में सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुका है जिसमें आप किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए जाते हैं तो आपको अपना फेस मास्क से कवर करना होगा। नहीं, ये वायरस की वजह से नहीं है, लगता कंपनीज इंसानों के चेहरों से परेशान हो गई हैं। बहुत सी ऐसी चाइनीज कंपनीज का ये मानना है कि अक्सर इंसान की गुड लुक्स कैंडिडेट के इंटरव्यू में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से स्किल्ड पर्सन अच्छी लुक्स ना होने की वजह से काफी बार रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसी चीज को कम करने के लिए बहुत सी चाइनीज कंपनीज ने ऐसे रूल्स रख दिए हुए हैं जिसमें इंटरव्यू के दौरान सभी कैंडिडेट्स को कुछ इस तरह के मास्क पहनना होंगे ताकि इंटरव्यूअर सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के स्किल पर फोकस कर सके। आपकी इस रूल के बारे में क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बज़रिया नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।